हेलो गाइस, वेलकम टू द एलियस। और आज की जो वीडियो है हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। इससे पहले हमने क्या पढ़ लिया, हमने नंबर सिस्टम पूरा कंप्लीट कर दिया। और कौन सा दूसरा चैप्टर बनता था यार, वही पॉलिनोमियल्स कर लिया। अभी हम तीसरा चैप्टर उठा रहे हैं। अच्छा, वैसे तो प्लेलिस्ट में सारे चैप्टर कंप्लीट हो रखे हैं, लेकिन अब तो हम नए सिरे से 2024-25 का कोर्स कर रहे हैं, तो वो दोबारा से हम सॉल्व कर रहे हैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपको यहाँ तो हम एक्सेल सॉल्व कर रहे हैं, अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो तो ऑलरेडी मिल जाएगी वो, क्योंकि प्लेलिस्ट पे सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, मैथ साइंस सब कुछ। ठीक है, तो हाँ, तो इस वीडियो का पर्पस है कि हम एक्सेस 3.2 कंप्लीट करें, और थ्रू आउट में जो कॉन्सेप्ट है वो तो समझाऊंगा ऑब्वियसली। बाकी अगर आपको डिटेल में और भी ज्यादा कोई स्पेसिफिक, मान लो कोई एक टॉपिक पे आपको समझना है, तो फिर आप जाके प्लेलिस्ट में जाके ढूंढ लो वो टॉपिक। ठीक है, चलते हैं फिर। ये एक्सेस खत्म करते हैं। तो एक्सेस 3.2, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन पढ़ो, क्या कह रहा है। व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। देखो, कार्टेशियन प्लेन क्या है, हम ये जो बनाते हैं ना, ये जो वर्टिकल, ये जो खड़ी वाली साइड होती है ना, इसको, ये जो सीधी है, इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन। और जो ऐसे ये जो मैं बना रहा हूँ, दो अलग कलर से बनाता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये जो येलो वाली खड़ी लाइन है इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन, और ये ब्लू वाली जो लाइन है इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। और जनरली, वैसे आप किसी किसी से भी आप डिनोट कर सकते हो, पर जनरली ये जो खड़ी वर्टिकल लाइन है इसको हम डिनोट करते हैं वाई से। तो ये हो गया वाई एक्सिस। ठीक है, और ये जो ब्लू वाली जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम डिनोट करते हैं जनरली एक्स से। तो ये जो वर्टिकल लाइन है ये हो गई वाई एक्सिस। येलो वाली, येलो वाली कौन सी हो गई, वाई एक्सिस। येलो कलर से लिख देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये येलो वाली को हम बोलते हैं वाई एक्सिस, और ये ब्लू वाली को हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। तो ये इसका आंसर। ये पूछा था ना कि भाई हॉरिजॉन्टल वाली को क्या बोलते हैं, तो हॉरिजॉन्टल वाली को एक्स एक्सिस बोलते हैं। फिर पूछा था वर्टिकल वाली को क्या बोलते हैं, वर्टिकल वाली को वाई एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो प्लेन है पूरा प्लेन है, प्लेन मतलब ये जो स्पेस है इसको उसने दो लाइनों से डिवाइड कर दिया। एक्स एक्सिस ये वाली ब्लू वाली, और वाई एक्सिस है येलो वाली। वाई एक्सिस यानी कि ये वर्टिकल, वर्टिकल मतलब ऐसे ही खड़ी है ना, सीधी खड़ी है ऐसे, उसको बोलते हैं वर्टिकल। और हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे ही जो लेटी हुई है इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, ये एक्स एक्सिस। तो इसका आंसर क्या हो गया, वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। सेकंड क्वेश्चन देख लो जल्दी से। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ो। व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फाउंड बाय दीज टू लाइन। तो मतलब यही दो लाइन जो प्लेन का जो फॉर्म करेंगे उसका नाम क्या है। तो अब देखो, दोबारा से हम ये दो लाइन बनाते हैं। तो बेसिकली पूछ रहा है, हमने बना दी लाइन, दोबारा से बना दी, दोबारा से बनाते हैं। एक सेकेंड, ये बनाई मैंने वर्टिकल लाइन, वाई एक्सिस होती है, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस। तो नाम दे देते हैं इसको हम, ऐसे कोई बात नहीं। ये वाई एक्सिस वर्टिकल वाली, और ये हॉरिजॉन्टल वाली का नाम क्या दे दिया हमने, एक्स एक्सिस। तो ये कह रहा है जब ये वाई एक्सिस एक्स एक्सिस हमने जो बनाई लाइंस, तो फिर क्या क्या पार्ट बने, तो सीख लो कौन कौन से पार्ट हैं। तो ये जो चार भाग में डिवाइड हो गया ना प्लेन, ये पहला भाग, ये दूसरा पार्ट, देख लो ना, ये पार्ट है, ये पहला पार्ट है पूरा, ये दूसरा पार्ट है पूरा, है ना। तो चार पार्ट्स में डिवाइड कर देता है प्लेन को। प्लेन मतलब ये पूरे स्पेस को, स्पेस मतलब पूरी जो खाली जगह है उस पर हमने जैसे ये दो एक्सिस बनाई, तो इसने चार भाग में डिवाइड कर दिया, चार पार्ट में डिवाइड कर दिया पूरे प्लेन को। ये पहला, ये वाला एरिया पूरा पहला, ये वाला एरिया पूरा दूसरा, फिर ये वाला एरिया नीचे वाला ये तीसरा, और ये चौथा। तो ऐसे चार पार्ट। फिर जो चार जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट्स, क्वाड्रेंट क्या होता है, ये जो वर्ड है ना क्वाड्रेंट, इसका मतलब ये होता है, क्वाड्रेंट मतलब फोर, इस वर्ड का मतलब होता है फोर, क्वाड्रेंट्स। ठीक है, तो पहला पार्ट तो इसमें डिवाइड कर दिया। दूसरा, ये पूछा ना नेम, नेम करो हर पार्ट का। जो प्लेन के, जो इस प्लेन को जो बनाती है लाइनें, ये जो दो लाइनें प्लेन को जो काटती है, तो क्या क्या पार्ट बन जाते हैं। तो एक तो मैंने बोला चार भाग में प्लेन आपका डिवाइड हो गया, जिनका नाम हो गया क्वाड्रेंट। ये तो पहला नाम हो गया, पहला नाम। दूसरी चीज पता क्या हो गई, दूसरी चीज ये देखो, ये जो जहां पर ये दोनों लाइनें आपस में काट रही है ना, ये खड़ी वाली वर्टिकल और ये लेटी वाली हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस, ये कहाँ काट रही है, यहाँ पर काट रही है दोनों आपस में। तो ये जो जहां काट रही होती है ना, इस पॉइंट को हम बोलते हैं ओरिजिन। ओरिजिन, तो दूसरा नाम क्या हो गया, ओरिजिन। बोलो कोई दिक्कत। तो अभी आप 9th स्टैंडर्ड के हिसाब से ना, आपको 9th स्टैंडर्ड में तो आपको ज्यादा डिटेल में तो पढ़ना नहीं, तो अभी आप सिर्फ ये दो चीजें याद रखो। तो इसका आंसर होगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, क्वाड्रेंट्स एंड ओरिजिन, क्वाड्रेंट्स एंड ओरिजिन। ठीक है, तो दो पार्ट हो। नेक्स्ट देखते हैं जल्दी से हम। नेक्स्ट थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन इंटरसेक्ट। तो मैंने अभी बता दिया, अभी बताया ना प्रीवियस क्वेश्चन में।
ये कह रहा है जहां पर ये दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती है उसका नाम बताओ। तो मैंने बताया ये यहाँ पर इंटरसेक्ट करती है तो उसका नाम होता है ओरिजिन। तो यानी कि थर्ड क्वेश्चन वही तो पूछ रहा है, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन इंटरसेक्ट। तो ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, दोनों यहाँ पर कट रही है आपस में, तो इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? ओरिजिन। ओरिजिन, तो ये पूछा था, इसका नाम है ओरिजिन। ठीक, नेक्स्ट देखो भाई, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखो, एक बड़ा सा डायग्राम दे रखा है आपको। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप बुक खोल के बैठ जाओ इसमें, ताकि डायग्राम आपको दिख जाए अच्छे से। तो इस डायग्राम के बेसिस पे आपको कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं छोटे छोटे 8, वो आपको सॉल्व करने हैं। अब देखो इसमें मेजरली आपको पॉइंट दे रखे हैं, पॉइंट दिख रहा है आपको, ये बी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है, ये एच पॉइंट है, ये ई पॉइंट है, ये एम पॉइंट है, ये वाला जी है, ये सी है, ये पॉइंट दे रखे हैं। घबराओ मत, इसको बहुत ईजी है। तो पहला क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है? सेकंड का पहला क्वेश्चन आपको कोऑर्डिनेट चेक करने आने चाहिए। तो पहला क्वेश्चन क्या है? देखो मैंने यहाँ लिखा है पहला क्वेश्चन, द कोऑर्डिनेट ऑफ बी। तो जो बी पॉइंट है ना उसकी कोऑर्डिनेट पूछ रहा है आपसे, कोऑर्डिनेट। तो आपको कोऑर्डिनेट पहचानने आते हैं? देखो कोऑर्डिनेट, किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम ऐसे लिखते हैं कि पहले उसका जो एक्स एक्सिस वाला पॉइंट है वो लिखेंगे, फिर वाई एक्सिस वाला पॉइंट लिख देंगे। तो ये जो हम दोनों लिखते थे इसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट, हम किसी भी पॉइंट का अगर हमें कोऑर्डिनेट पूछेगा तो हम देखेंगे भाई वो पॉइंट एक्स एक्सिस से कहाँ पर है और वाई एक्सिस से कहाँ पर है। बस ये एक्स और वाई जो हम लिखते हैं इसी को कोऑर्डिनेट बोलते हैं। अब देखो हम चेक करेंगे, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? द कोऑर्डिनेट ऑफ बी। तो देखो मैं कैसे, पहले एक्स एक्सिस से देखूंगा उसका डिस्टेंस, फिर वाई एक्सिस से देखूंगा, मतलब बेसिकली ऐसे लिखते हैं, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, वाई एक्सिस से डिस्टेंस, और ये आपका क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेट। तो पहला क्वेश्चन देखें अभी, पहला क्वेश्चन कह रहा है कोऑर्डिनेट ऑफ बी। तो हम डायग्राम पे चल रहे हैं, तो ये रहा बी पॉइंट, ये रहा बी पॉइंट है ना। तो इस हम क्या देखें, इसका कोऑर्डिनेट लिखना है हमें, ये पूछ रहा है ना कोऑर्डिनेट ऑफ बी। तो एक्स एक्सिस से इसका डिस्टेंस कितना है चेक करो। एक्स एक्सिस ये हॉरिजॉन्टल वाली तो यहाँ पर है, ये रहा एक्स -5 पे, देख रहे हो एक्स से कहाँ पर है? एक्स किसके सामने है? -5 के सामने। तो हमारा कोऑर्डिनेट -5, और वाई में कहाँ पर है? यहाँ पर देखो, यहाँ ये से सीधी लाइन जा रही है ना यहाँ 2 पे, तो 0 1 2 चल रहा है, 3 4 5 6, तो वाई पे यहाँ पर है 2, मतलब एक्स में किसके सामने? -5 के सामने, और वाई वाली लाइन के किसके सामने? ये देखो 2 के सामने, तो -5 और 2, तो ये कोऑर्डिनेट लिख दिया। तो पहले का आंसर हमने लिख दिया, ये देखो कोऑर्डिनेट ऑफ बी हो गया -5 और 2। अब ये दोबारा वही सेम क्वेश्चन, अब पूछ रहा है सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ। तो वही हम देखेंगे भाई, सी पॉइंट एक्स के सामने कहाँ पर है, और फिर हम देखेंगे वाई के सामने कहाँ पर है। तो देख लेते भाई, अब ये रहा सी पॉइंट, हाँ ये रहा सी पॉइंट। तो पहले हम देखेंगे एक्स, ये एक्स लाइन, ये ना, तो एक्स लाइन में किसके सामने ये सी पॉइंट? ये रहा, ये सी पॉइंट ये रहा। तो एक्स के किसके सामने? ये रहा 5 के सामने, तो 5, और वाई में किसके सामने? मैं लिख देता हूँ ना पहले, इसका भी लिख देता हूँ, एक सेकंड, समझ रहे हो ना। पहले हम देखेंगे बस किसके सामने, पहले एक्स के सामने देखेंगे, फिर वाई के सामने। तो ये जो सी पॉइंट है एक्स के सामने कहाँ पर है? ये रहा 5 पे, तो 5, और वाई के सामने, वाई वाली लाइन कौन सी? ये वाली है ना, ये दिख रही है ना, ये वाली लाइन, ये जो सामने सामने बना रहा हूँ ये। तो एक्स वाली लाइन ये हॉरिजॉन्टल वाली जो लेटी हुई है, तो इसके सामने कहाँ पर है? ये सी 5 के सामने, ये लिख दिया 5, और वाई के सामने कहाँ पर है? ये देखो ये जा रहा है, ये डॉट 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 करके -5, ये नीचे -5 चलता है ना, -1 -2 -3 -5, तो -5, तो ये बन गया कोऑर्डिनेट। तो सी के कोऑर्डिनेट क्या हो गए? 5 -5। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। सी के कोऑर्डिनेट पूछ रहा था, 5 -5, समझ आ गई बात। अब थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन में हमसे उल्टा पूछ लिया, हमसे कोऑर्डिनेट दे दिए इसने, हमसे कोऑर्डिनेट दे दिए कि -3 -5, और हमसे पूछ रहा पॉइंट कौन सा है। जैसे यहाँ पर हमें पॉइंट पूछ दे दिया था कि बी पॉइंट, सी पॉइंट, और हमसे कोऑर्डिनेट पूछ रहा था, यही था ना भाई। हमने पहले पॉइंट बता दिया था कि भाई बी पॉइंट है, उसका कोऑर्डिनेट बता, तो हमने बता दिया -5/2, -5 और 2 इसका है, 5 -5 इसका है। यहाँ पर हमें कोऑर्डिनेट दे दिए इसने कि -3 -5 कोऑर्डिनेट है, और हमसे पूछ रहा है बताओ ये किस पॉइंट की कोऑर्डिनेट है, मतलब हमसे पॉइंट पूछ रहा है यहाँ पर। तो हम देखते हैं -3 -5 कहाँ पर है, आ जाते हैं वापस से अपने उस पे डायग्राम पे। तो -3 -5 इसने बोला था, मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको याद रहे ताकि, -3 -5। तो देखो -3 कहाँ पर है? ये रहा -3, और -5 कहाँ है? ये वाला एक्स एक्सिस वाला होता है, मैंने बताया कोऑर्डिनेट, ये एक्स एक्सिस वाला है, ये वाई वाला है। तो -3 पहले हमने एक्स पे देखा, तो ये रहा एक्स पे, ये रहा -3, फिर हमने वाई पे देखेंगे -5, तो ये लाइन वाई वाली, तो -5 ये रहा। तो ये वाला डिस्टेंस कौन है? देख लो, ये ई है, देख लो ई हम ऐसे ही देख रहे थे ना कोऑर्डिनेट कि भाई ई के सामने हम पहले एक्स वाला देखेंगे, तो एक्स वाली लाइन ये रही, तो ये ई किसके सामने? एक्स की लाइन में, -3 के सामने। फिर हम वाई वाली लाइन चेक करेंगे कि ई वाई वाली लाइन में किसके सामने? तो वाई में -5 के सामने। ये देख लो -3 -5, और ये तो ना, यानी कि ई पॉइंट की बात कर रहा है, ई पॉइंट के कोऑर्डिनेट है -3 -5। बात समझ में आ गई? तो इसका आंसर हो गया, ये कौन सा पॉइंट पूछ रहा था? तो ये पॉइंट है ई, तो इसका आंसर है ई। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे फोर्थ, हमें कोऑर्डिनेट दे दिया
2 और -4 यानी कि x के सामने वाला पॉइंट और ये y के सामने वाला पॉइंट, और हमसे पूछ रहा है कौन सा पॉइंट। तो हम देख लेंगे बस क्वेश्चन में जाके 2 और -4 कहाँ पर है। देखो जी, तो x एक्सिस पे पहले हम 2 देखेंगे, तो x एक्सिस पे 2 ये रहा 1 2 3 चल रहा है, तो ये रहा 2। और y एक्सिस पे हम क्या देखेंगे, y एक्सिस पे हम जाके देखेंगे -4, 2 और -4 का ही तो पॉइंट पूछ रहा था ना। तो x एक्सिस पे 2 ये रहा, और ये रही y एक्सिस, तो इस पे ये रहा -4। तो अब देख लो ये पॉइंट ये रहा g, तो ये g तो है जो x एक्सिस में किसके सामने है, 2 के सामने। ये देख लो 2 के सामने ही g, ये रहा 2 के सामने नहीं जी, ये देख लो। और y एक्सिस में किसके सामने, ये रहा -4 के सामने। यानी कि ये जो 2 और -4 ये जो कोऑर्डिनेट है किसके हैं, g पॉइंट के हैं। बात समझ आ रही, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा, प्रैक्टिस करो भी। और तो ये पॉइंट जो बोल रहा है ये कि 2 और -4 वाले जो कोऑर्डिनेट जो पॉइंट है ये किसका है, g का, g है इसका आंसर। अब हमसे पूछ रहा है कि डी पॉइंट का एब्सिसा बताओ। तो अब दो चीजें, अब जैसे मैंने आपको बताया ना कि कोऑर्डिनेट है, मैं इस क्वेश्चन पे आ रहा हूँ 5th पेपर, उससे पहले छोटा सा एक कॉन्सेप्ट समझा दूं तुम्हें। मैंने आपको बताया था कोऑर्डिनेट ऐसे लिखते हैं कि एक्स एक्सिस का डिस्टेंस और वाई एक्सिस का डिस्टेंस, इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट। तो इसको एक्स एक्सिस का डिस्टेंस और वाई एक्सिस का डिस्टेंस का बस एक नाम दे रखा है इन्होंने। क्या नाम दे रखा है, ये जो एक्स वाला पॉइंट है ना, जब हम कोऑर्डिनेट लिखते हैं, जैसे ये कोऑर्डिनेट लिखा हुआ -5 2, तो ये जो -5 वाला पॉइंट है यानी कि जो एक्स वाला पॉइंट है इसको हम बोलते हैं एब्सिसा। एब्सिसा ये बस नाम है। और ये जो वाई वाला पॉइंट है इसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेट, ओ, ऑर्डिनेट नहीं ऑर्डिनेट, ओ से शुरू होता है ऑर्डिनेट। ये याद रहेगा। ये जो पहला वाला पॉइंट होता है कोऑर्डिनेट में, जो एक्स एक्सिस वाला पॉइंट होता है उसको बोलते हैं एब्सिसा। और ये जो दूसरा वाला पॉइंट होता है कोऑर्डिनेट में, वाई एक्सिस वाला जो पॉइंट होता है इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। तो बस ये नाम है और कुछ नहीं है, नाम याद रखना है आपको। तो बेसिकली ये पूछ रहा है जो डी पॉइंट है उसमें एब्सिसा क्या है, मतलब डी पॉइंट का जो भी कोऑर्डिनेट होगा उसमें ये पहला वाला यानी कि एक्स एक्सिस वाला जो पॉइंट है उसकी वैल्यू पूछ रहा है आपसे, बस इतनी सी बात है। तो हम जाते हैं डी पॉइंट, देखते हैं कहां पर है। तो डी पॉइंट हमने देखा, ये रहा डी पॉइंट। तो डी पॉइंट में देख लो, अब सबसे पहले देखो एक्स में किसके सामने, ये रही एक्स एक्सिस, तो ये किसके सामने, 6 के सामने। और वाई में किसके सामने, ये रही वाई वर्टिकल वाली लाइन, वाई में किसके सामने, 2 के सामने। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या है, डी के कोऑर्डिनेट 6 और 2। तो हमसे कोऑर्डिनेट क्यों ना पूछा है, हमसे सिर्फ पूछा है कि एब्सिसा का पॉइंट क्या है डी का। तो एब्सिसा मतलब एक्स एक्सिस वाला यानी पहला वाला पॉइंट, यानी ये 6। तो इसका आंसर है 6। ये है ना एब्सिसा, ये पहला वाला पॉइंट को एब्सिसा बोलते हैं, दूसरे वाले पॉइंट को ऑर्डिनेट। तो हमसे सिर्फ क्वेश्चन में क्या पूछा, डी पॉइंट का एब्सिसा बताओ। तो एब्सिसा हो गया 6। तो इसका आंसर क्या हो गया, 6 है इसका आंसर। एब्सिसा जो है, एब्सिसा वो है 6। बात समझ में आ गई, एब्सिसा है 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर ऑर्डिनेट पूछ लिया, बस मैंने आपको बताया, दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जब हम कोऑर्डिनेट लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना कोऑर्डिनेट, तो कोऑर्डिनेट में जो ये पहला वाला पॉइंट होता है इसको बोलते हैं एब्सिसा, और ये जो दूसरा वाला पॉइंट बोलते हैं इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। तो पहले अभी प्रीवियस क्वेश्चन में उसने एब्सिसा पूछा, अब पूछ लिया ऑर्डिनेट, और किस पॉइंट का, एच पॉइंट का। तो देख लेते हैं हम एच पॉइंट में जाके देख लेते हैं एच पॉइंट का। तो हम चलेंगे एच पॉइंट की तरफ, हमारा क्वेश्चन का ग्राफ एच पॉइंट का है हमारा, एच पॉइंट एच पॉइंट एच पॉइंट है भाई, एच पॉइंट, अरे एच पॉइंट बनाए, ये रहा एच पॉइंट, ये रहा। तो हम एच पॉइंट के अगर मैं आपसे कोऑर्डिनेट पूछूं, कोऑर्डिनेट कैसे लिखोगे आप, पहले देखोगे एक्स एक्सिस में किसके सामने है, तो ये एक्स एक्सिस, ये रहा देख लो एक्स एक्सिस में ये -5 के सामने है ना, -5। और वाई एक्सिस एरिया हॉरिजॉन्टल लाइन इसमें किसके सामने है, ये देखो -3 -1 -2 ऐसे चल रहा है ना, तो ये -3 के सामने है एच, -3। तो अगर एच के हमसे कोऑर्डिनेट पूछे होते तो हम लिख देते हैं -5 और -3, लेकिन हमसे कोऑर्डिनेट क्यों ना पूछा है, हमसे तो उसने पूछा ऑर्डिनेट। क्वेश्चन याद है आपको, ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट मतलब ये वाई वाला पॉइंट, दूसरा वाला पॉइंट पूछ रहा है हमसे किसका, एच का। तो देख लो हमने कोऑर्डिनेट तो निकाल ही दिए, ये कोऑर्डिनेट -5 -3, तो हमसे ऑर्डिनेट पूछेगा ही नहीं, दूसरा वाला पॉइंट कौन सा है, ये 3, तो इसका आंसर है -3। समझ आ गया, ऑर्डिनेट मतलब दूसरा वाला पॉइंट, तो इसका आंसर आ गया -3 ही है ऑर्डिनेट। ये कॉन्सेप्ट याद रखना, ये बस नाम है। जो भी हमारा कोऑर्डिनेट होता है उसमें पहला वाला पॉइंट ये एब्सिसा होता है, इसका नाम एब्सिसा होता है, दूसरा वाला पॉइंट का नाम ऑर्डिनेट होता है। तो ये दूसरा वाला पॉइंट पूछा था, -3 आ गया, हमने एच का देखा था अभी, ये रहा एच का हमने कोऑर्डिनेट निकाले थे -5 -3। तो आपसे ऑर्डिनेट पूछा था तो हमने दूसरा वाला पॉइंट यानी कि -3 बता दिया भाई, खत्म हो गया खेल। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7। उसमें कह रहा है कोऑर्डिनेट बताओ पॉइंट एल के। तो ये तो सीधे क्वेश्चन आ गया कि पॉइंट एल का हमें कोऑर्डिनेट बताना है। तो हम चलते हैं भाई, एल पॉइंट का है हमारा, एल पॉइंट का है भाई, एल 5 बड़ा है, एल एल एल, अरे एल कहाँ है, मैंने बनाया नहीं क्या, आई थिंक एल नहीं बनाएगा मैंने, रुक जाओ एक सेकंड। हाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन है यहाँ पर, ये एल पॉइंट ये है, आपको ये ग्राफ में जो बनाया था एल पॉइंट, बस यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखा है एल पॉइंट, ये रहा एल। अब देखो यहाँ पर बच्चों को कंफ्यूज कर रखा है कि एल पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ। कोऑर्डिनेट, तो मैंने आपको कोऑर्डिनेट बताने का क्या तरीका बताया था, मैंने कहा था पहले आप देखो कि एक्स में किसके सामने है,
ये बताया था ना मैंने एक्स में किसके सामने है, तो ये एल पॉइंट ये रहा, तो ये एक्स में किसके सामने, ये रही एक्स, ये एक्स एक्सिस ये रही, तो ये किसके सामने है भाई, जीरो के सामने है, ये रहा जीरो, ओरिजिन जीरो के सामने है, तो ये जीरो। और वाई में किसके सामने है, वाई तो ये रहा खड़ी वाली लाइन, तो उसके तो ऊपर ही है, 5 के ऊपर ही, तो 5। तो यहाँ पर इसके एल के अगर कोऑर्डिनेट पूछेंगे तो कोऑर्डिनेट हो गए 0 और 5, कोऑर्डिनेट हो गए 0 और 5। कोऑर्डिनेट निकालने जो भी पॉइंट है वो पहले आप देखोगे एक्स में किसके सामने है, फिर देखोगे वाई में किसके सामने। तो ये जो एल पॉइंट है ये एक्स, ये एक्स एक्सिस, ये होती है ना एक्स एक्सिस, ये जो मैं ब्लू पिंक कर रहा हूँ, ये एक्स एक्सिस में किसके सामने है, ये रहा एल पॉइंट, किसके सामने, जीरो के सामने है, तो जीरो आ गया। और वाई एक्सिस में किसके सामने, वाई एक्सिस में तो वाई के ऊपर ही है, 5th पे, तो 0 और 5 ये कोऑर्डिनेट हो गए, तो इसका आंसर हो गया 0 और 5। इसके कोऑर्डिनेट पूछ रहा था, तो कोऑर्डिनेट है 0 और 5। अब सिमिलरली हमसे ये लास्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है एम पॉइंट के कोऑर्डिनेट, एम पॉइंट के कोऑर्डिनेट, तो हम चलते हैं एम पॉइंट कहां पर है देखते हैं। तो एम पॉइंट हम देखते हैं अपना, ये रहा एम पॉइंट, ये भी लाइन पे ही बना हुआ है पॉइंट, तो हम वही अपना कोऑर्डिनेट बनाना है हमें, तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम एक्स एक्सिस पे देखेंगे किसके सामने है, तो एक्स एक्सिस पे किसी सामने नहीं है, एक्स एक्सिस के ऊपर ही है, एग्जैक्टली ऊपर है, तो कोई बात नहीं, जिसके ऊपर है वही लिख दो। सामने देखते थे लेकिन हम ऊपर देखेंगे, तो ऊपर का है -3 पे, तो -3। और वाई एक्सिस में किसके सामने, ये वाई एक्सिस, ये तो वाई में देख लो, ये एम पॉइंट ये रहा है जो मैं डार्क कर रहा हूँ, ये किसके सामने, ये 0 के सामने भाई, तो -3 0, तो ये आपका कोऑर्डिनेट हो गया एम का, -3 0, -3 0। इसको याद करने का तरीका एक और भी हो सकता है कोऑर्डिनेट याद करने का, लेकिन अभी आप इतना ही करो, बाकी मैं और प्रैक्टिस कराऊंगा जब समझाऊंगा। तो ये एम कोऑर्डिनेट का आपका पॉइंट हो गया -3 0, तो इसका आंसर हो गया -3 0। ठीक है, तो ये आपकी एक्सरसाइज 3.2 खत्म हुई। अगर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगा आपको तो आप प्लेलिस्ट में जाओ, मैंने और भी क्वेश्चंस करा रखे हैं, कोऑर्डिनेट के कॉन्सेप्ट बहुत सॉल्व करा रखे हैं, यहाँ पर सिर्फ मैंने आपको क्वेश्चन करना है, वो डिटेल में समझना हो कि एब्सिसा क्या है, ऑर्डिनेट क्या है, सब कुछ समझना है तो प्लेलिस्ट में जाओ, वरना दोबारा तो पढ़ाऊंगा ही मैं। ठीक है, तो अभी एक्सरसाइज खत्म हो गई है, फिर नेक्स्ट हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ठीक।